Hello students, welcome to our new class. So we will discuss about previous year question paper 2022 फिजिटिक केमिस्ट्री। हम इसमें केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, सभी को मालूम है। इसमें हमारा जो पीजीटी केमिस्ट्री का जो पेपर होता है H8 का, उसके अंदर 60 मार्क्स की हमारी साइंस पूछी जाती है, ठीक है ना। सो जो 60 मार्क्स की साइंस पूछी जाने वाली है, इसमें आपका 11th 12th, ठीक है, मोस्टली वही पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, उन्हीं में से कवर हो जाता है 60 मार्क्स आपके। सो अदर जो 90 मार्क्स का है वो अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह। सो आपको अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊँगी केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हम कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का पार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो विल्सन डिजीज़ है वो किस मेटल के एक्यूमुलेशन से क्योज होती है। लीवर, किडनी, ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी मेटल हमारी एक्यूमुलेट हो जाती है जिससे विल्सन डिजीज़ क्योज होती है। दैट इज़ द कॉपर, ठीक है ना। कॉपर, डिफेक्टिव कॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या हो जाता है, हमारी किडनी, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है कॉपर, ठीक है ना, और जिससे ये विल्सन डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, क्योज हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिससे क्या होता है, जिसमें जो टोल्यूइन होता है हमारा, टोल्यूइन से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा रिएजेंट आता है। सो उसके लिए हमारा राइट आंसर रहने वाला क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ठीक है। ये टोल्यूइन के साथ रिएक्ट करेगा, उस मिथाइल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। इसको हम इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन में आते हैं हमारे इटार्ड रिएक्शन एक। सो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। इटार्ड रिएक्शन है हमारी ये, जिसमें क्या होता है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 93 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोपोटेंशियल सेल फ्रॉम फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस। ये जो हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी हैं हमारी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का क्या रहेगा, इसने पूछा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या रहेगा। इसमें होता है हमारा एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का, ठीक है ना। सो उसके लिए हम इसमें पुट कर देते हैं हमारी वैल्यू, ठीक है ना। सो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन इसमें किस चीज़ का हो रहा है, ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना उसका होता है रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये 0.77 ये हमारा कैथोड पे हो रहा है, और ये हमारा एनोड पे हो रहा है। माइनस का ये ऑलरेडी था, यहाँ पे माइनस का साइन एक और लग जाएगा, 0.76, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। सो क्या रहने वाला है हमारा, फिर देखो इनको ऐड कर देंगे, ये रहेगा हमारा फिर राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स क्योजेज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, वो होता है विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है वो इम्पेयर हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट करने में टाइम लेता है, ठीक है। जैसे इंजरी होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको इंजरी को ठीक होने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला 95 क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा है हमसे, एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर हम इस रिएक्शन को इधर मरकरी के प्रेजेंस में करवाने वाले हैं। तो ये इन्होंने दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोप 1 आइन है ये हमारा,
इसमें हम H2O डालते हैं, सो क्या बनता है उससे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ए रिएक्शन जो होती है एक हाइड्रेशन होती है, एल्काइन की हाइड्रेशन होगी, ठीक है, मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये H+ आयन दे रखे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड से ही ऑप्टेन हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करने वाली है। जो मार्कोनिकोव रूल था वो क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल में जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जो मेन ग्रुप होता है वहाँ पे लगने के बजाय जिस साइड कम हाइड्रोजन्स होते हैं वहाँ अटैक करता है, ठीक है ना। सो जो हमारा मेन जो ग्रुप लगता है आके, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो वाटर होता है वो क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, H2O इसके लोन पे अटैक करेंगे ट्रिपल बॉन्ड पे, ये इधर से सेपरेट हो जाएंगे ये बॉन्ड, ठीक है ना। सो फिर क्या होएगा, फिर उसके बाद जो हमारा OH ग्रुप है वो अटैक करेगा हमारा बीच वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ पर OH ग्रुप आके अटैक करेगा, जिससे फिर उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होएगा, कीटोन फॉर्मेशन होएगी, ठीक है ना। इस टाइप से रहने वाली है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। सो इसमें क्या रहेगा, देखो H2O में क्या होता है H+ OH- हमारा इस पर अटैक करेगा, यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से फिर ये एक हाइड्रोजन वापस बाहर हो जाएगा और ये लोन पे वापस इस पर अटैक करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है 3, क्योंकि यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 96 क्वेश्चन है। इसने पूछा है ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और इधर हम क्या करेंगे, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इधर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है इधर। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर से फर्दर रिएक्ट करके हमारा एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हमारी जो कंसंट्रेशन जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की क्या रहने वाली है, ठीक है ना। सो जो कंसंट्रेशन है हमारी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेंगे जो रिएक्शन रेट है ना उसको अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखो ये रिएक्शन रही होगी हमारी, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इधर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दूसरा है नीचे, एंजाइम सबस्ट्रेट दूसरा कॉम्प्लेक्स बना होगा, इधर ये प्रोडक्ट बना होगा, यही हुआ होगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारी, इसमें क्या रहा होगा, स्मॉल चेंज हुआ होगा एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में विद टाइम के साथ 0, ठीक है। सो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन रहने वाला है वो इज इक्वल्स टू ये जो इधर वाला होता है ना, इसकी कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, ठीक है। सो जो रेट है जो एंजाइम सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन का, वो इन दोनों का सम होता है, ब्रेकडाउन रेट ये वाला, एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस KB एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है ना। सो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मेशन रेट होगा इक्वल टू ब्रेकडाउन रेट होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन ये रही थी, ठीक है ना। सो इधर से इसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है, इधर से ये कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा KA प्लस KB, इधर ये कॉमन निकल गया, ठीक है ना।
सो इसमें क्या रहने वाला है फिर हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन रहने वाली है इधर ये निकालेंगे ना, इधर इसको इधर रखेंगे, इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये रहने वाला है। इसमें से देखो कौन सा ये मैच कर रहा है इससे, ये वाला मैच कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 97 क्वेश्चन। इसने पूछा है, ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसमें अगर डाइबल H की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं सो हमारा क्या बनता है। देखो ये देखो साइनाइड दे रखा है इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा क्या ऑब्टेन होएगा। इस रिएक्शन के अंदर क्या होएगा, नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन होएगी। CN ग्रुप जो है हमारा, इसकी रिडक्शन होने वाली है। डाइबल H जो होता है, डाइबल H की फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा, ठीक है। इससे रिडक्शन होएगी हमारी नाइट्राइल ग्रुप की, और ये एक तरीके का सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब हम इसको यूज़ करते हैं ना उस टाइम पे कंट्रोल कंडीशंस लेके चलते हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे नाइट्राइल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले क्या रहा होगा हमारा इस रिएक्शन के अंदर, कंपाउंड जो है हमारा ये दे रखा है, इसमें नाइट्राइल ग्रुप कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डाइबल H क्या करेंगे, एक्शन करेगा हमारे इसके ऊपर, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, और CN ग्रुप इसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एल्डिहाइड वाला बनेगा, ठीक है। CN ग्रुप कन्वर्ट होएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। इसमें से ये देख लो कि एल्डिहाइड वाला कौन सा है। डाइबल H क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड बनाएगा इससे। इसमें से नहीं तो ये है, ना ये है, ना ये है, हमारा है आंसर B, ठीक है। Which among the following compound has the highest order of reactivity in nucleophilic addition reaction? देखो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी का इनमें से कौन से कंपाउंड का रहने वाला है। सो इसमें देखो क्या रहने वाला है, देखो बेंजल्डिहाइड ऑप्शन, पैराटोलुइडिन है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, और एसिटोफेनोन 1 है, ठीक है। इसमें रहेगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। देखो ये बेंजीन है बन गई हमारी, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ग्रुप है। ये आप सभी को पता है नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर पैरा पोजीशन पे आ गया ये इलेक्ट्रोफिसिलिटी क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन की, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जिससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर इसलिए फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजीली इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज़्यादा रिएक्ट करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन करवा रहा है, नाइट्रो ग्रुप करवा रहा है। सो जो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा हमारी बेंजीन रिंग के अंदर, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करवाएगा। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो आंसर रहने वाला है हमारा C इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा S से, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S। आइडियल गैस के केस में आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखो ये जो हम पढ़ चुके हैं, हमारे जो 11th क्लास में चैप्टर था हमारा
हीट वाला उसमें कर चुके हैं, ठीक है। सो इसमें बोला है कि कौन सा है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जिसमें एंट्रोपी चेंज जो है आइडियल गैस की वो बन रही है। एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इसमें क्या होता है CP, ठीक है, T2/T1, ये हमारा फॉर्मूला वहाँ से ऑब्टेन हुआ था। यहाँ पे जो CP होता है ये हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, और जो T1 होता है वो होता है फाइनल इनिशियल टेम्परेचर, T2 होता है फाइनल टेम्परेचर। ये रहने वाला है हमारा आंसर, ठीक है। ये जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है इसमें एंट्रोपी चेंज ये डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होएगा उसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो है CP हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंसर क्वेश्चन। देखो इसमें हमें रिएक्शन दे रखी है, ये हमें इधर क्या बने होंगे बताना है, लास्ट D क्या बना होगा ये बताना हमें। ये कोई रिएक्शन है, इसमें हमें दे रखा है बेंजीन है हमारा, यहाँ पे CH2OH है इधर, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या प्रोडक्ट बना होगा, इसका आंसर रहने वाला है हमारा, देखो NaOBr हमारा रिएजेंट है लास्ट में, ठीक है। ये क्या, इसमें क्या रहेगा हमारा आंसर, आंसर रहेगा फिनाइल मिथेन अमाइन, ठीक है। फिनाइल तो ये है ही हमारा। देखो एक ट्रिक बनाते हैं आप यहाँ से, देखो यहाँ पे हमारा फिनाइल है, ये C6H5 क्या होता है, फिनाइल है। नॉर्मल सी बात है, फिनाइल है, ये तो कहीं से जाने वाला है नहीं, CH2 ग्रुप है ना यहाँ पे। सो हमारा जो रिजल्ट बनने वाला है वो फिनाइल से रिलेटेड होने वाला है। सो फर्स्ट तो है नहीं, रह गया ऑप्शन इनमें से, ठीक है ना। सो इनमें से क्या रहने वाला है हमारा, इथेनोइक एसिड कब बनता है, अगर हमारा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लगा हुआ हो, कोई नहीं है इनमें से हमारा, ठीक है। और इथेन अमाइन वाला ना तो कोई नाइट्रो ग्रुप वाला है, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन बनता है मिथेन अमाइन वाला हमारा, क्योंकि यहाँ पे KCN ग्रुप लगा हुआ है ना इधर, CN, ये अमाइन ग्रुप क्रिएट कर देगा इधर, ठीक है ना। सो ये इस ट्रिक से हम कर सकते हैं हमारे आंसर्स करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। इस क्वेश्चन में पूछा है द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसकी सेल्फ कंडेंसेशन होगी विद नो अल्फा हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे साइनाइड आयन हमारा क्या रहने वाला है, कैटलिस्ट रहने वाला है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए साइनाइड आयन कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो सेल्फ कंडेंसेशन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज ए कैटलिस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये जो रिएक्शन है हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। इसने पूछा वो रिएक्शन कौन सी है जिसमें सेल्फ कंडेंसेशन होता है, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन की इंक्लूड नहीं होता और साइनाइड आयन की प्रेजेंस में होती है वो, और वो होती है हमारी बेंजोइन की कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर पास ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डस नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब इनमें से कौन सी अल्कोहलिक वेपर्स होती हैं जैसे ही हम कोई पास करते हैं हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर के अंदर से, जब उस टाइम पर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए होता है हमारा राइट आंसर ये वाला टर्शरी अल्कोहल, जो क्या करता है ये ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए सेपरेट हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते जब हम हीटेड कॉपर के अंदर पास करते हैं ना, उस टाइम पे इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके बाद एल्कीन बन जाते हैं, ठीक है।
जिससे एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बन पाते। इसमें सिर्फ डिहाइड्रेशन होगी और एल्कीन बन जाएगा, सिर्फ यही रिमूव होएगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, तो उधर कोई रिएक्शन बनती। यहाँ पे इसके सभी हटे हुए हैं हाइड्रोजन, CH3 है, यहाँ OH है, ये हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एल्कीन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोल HCl एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोल NaOH। इनमें से क्या pH रहने वाली है सॉल्यूशन की? जब हम क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 0.2 मोल HCl का लेंगे और 50 ml 0.1 मोल NaOH का लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। इसने एसिड थोड़ा ज़्यादा लिया है, बेस थोड़ा कम लिया है, अमाउंट 50-50 ml ली है इनकी। सो क्या किया इन्होंने, क्या किया, आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है इसकी जो pH है, वो रहने वाली है, आई होप 1.3 रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, तो एसिडिक ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एसिडिक जो अमाउंट है तो वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, 0 तो होने से ही न्यूट्रल नहीं होएगा ये। ठीक है, ना ही ये रहने वाला 12.7। क्या होता है हमारा pH स्केल के अंदर, जो 7 होता है, इससे कम अगर वैल्यू आती है तो वो एसिडिक होता है, इससे ज़्यादा आती है सो वो बेसिक होता है। ठीक है, ना तो ये रहने वाला, ना ये ऑप्शन बच के हमारा ये। ठीक है, 1.3 रहने वाले इसमें हमारा आंसर। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI फॉर्म्ड। इसमें इसने पूछा है कि जो ग्लूकोज को हम लगातार हीट करेंगे लंबे टाइम तक HI के साथ, तो क्या बनेगा। HI के साथ हम ग्लूकोज को हीट करते हैं तो ये रिड्यूस होके एनहेक्सेन में बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 होता है ना, तो ये एनहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की हाइड्रोजन से। यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप है हट के हाइड्रोजन हट जाएगा इधर, और हेक्सेन बन जाएगा हमारा कंप्लीट। क्योंकि हीट करने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हाइड्राइड आयन होते हैं वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं। ठीक है, और हीट करने के बाद यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन से लग जाएंगे हमारे। ठीक है, व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन को रिएक्ट करते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। 3 फिनाइल प्रोपीन है, उसको हम जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं HBr के साथ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H2O2 होता है पेरोक्साइड। ठीक है, और क्या हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ये भी हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें क्या होएगा, ब्रोमीन जो है जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे अटैक करेगा ब्रोमीन। ठीक है, जैसे 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन बन जाएगा, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ये देखो, यहाँ पे हमारा फिनाइल है C6H5 वाला। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 है हमारा फॉर्मूला ग्लूकोज का, इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम हमारी ग्लूकोज है और वो हमने डिज़ोल्व कर दी 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दी। एट विच टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, यानी कितना प्रेशर होगा हमारा, तो किस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो वाटर है वो बॉयल होगा। ठीक है, अगर हमने इतनी ग्लूकोज ले ली, इतना पानी ले लिया, तो हमारा वैसे जो रेट कांस्टेंट रहने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वाटर का 0.52 ग्राम
वो रहने वाला है कि केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो इसके लिए क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर 373.202 केल्विन हमारा टेम्परेचर रहने वाला है। केल्विन में पूछा ना इसने, ठीक है, सेल्सियस में नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसके अंदर इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कॉमन नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। उसका राइट आंसर है हमारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कॉमन कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। ये जो होते हैं ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ये पार्टिसिपेट नहीं करते, जो ग्राउंड लेवल पे फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसमें टिपिकली ओजोन इंक्लूड होती है, पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इंक्लूड होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में, लेकिन ये नहीं होता। सो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ये, ठीक है। Which of the following aqueous solution have the lowest freezing point? So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following aqueous solution have lowest freezing point? इनमें से कौन सा aqueous solution ऐसा है जिसका lowest freezing point होता है 0.1 मोल बैरियम क्लोराइड, ठीक है। इसका हमारा सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू 1 एंड मिथेनल। इनमें से कौन सी एल्कीन की हम ओजोनोलिसिस करेंगे तब हमें ये मिलेगा प्रोपेन टू 1 या फिर मिथेनल। कौन सी एल्कीन है इनमें से हमारी, देखो प्रोपेन टू 1 यानी कि प्रोपेन तो होगा, ब्यूट वाला तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ठीक है, यानी कि प्रोपेन वाला ऑप्शन इनमें से है 1 और 3 में से ऑप्शन। सो हमारे हिसाब से 2 मिथाइल प्रोपेन रहने वाला है क्योंकि मिथेनल भी तो बन रहा है ना। ठीक है, जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन की, ये क्या करेगा डबल बॉन्ड को क्लीव कर देगा और मिथेनल में बन जाएगा और प्रोपेन टू 1 एसीटोन भी बन जाएगा। स्ट्रक्चर है हमारी 2 प्रोपेन मिथाइल प्रोपेन की, ये क्या करेगी फॉर्मेशन करेगी 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, ठीक है, जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तब, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर is methyl ester of dipeptide formed from aspartic acid and phenylalanine, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो मिथाइल एस्टर होता है और डाइपेप्टाइड फॉर्म करेगा एस्पार्टिक एसिड से और फिनाइलएलानाइन से, ठीक है। सो इसमें एस्पार्टेन होता है, एस्पार्टिक बोला ना, एस्पार्टिक एसिड बन रहा है तो उसमें एस्पार्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द EMF ऑफ द सेल। ये हमारी सेल है कैडमियम क्लोराइड वाली, .5H2O सैचुरेटेड है ये और AgCl है, 0.7 वोल्ट EMF है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो फ्री एनर्जी चेंज क्या रहने वाला है हमारा, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है डेल्टा G0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -NF इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे जो N है ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। F होता है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96485, ठीक है।
एंड इलेक्ट्रोड सेल इज द सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल 0.7, ठीक है। सो इसका हम कैलकुलेट करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ना, सो एन कितने हैं 2 इंटू ये हमारे 9645485 वाली वैल्यू 0.7, ठीक है। इन्होंने दे रखा है ये, जिसको पुट करने के बाद हमारे आंसर निकल आएगा नियरली -135.1, ठीक है। ये निकल के आएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl एंड BaCl2 द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो रहेगी हमारी ये NaOH की, ये NaCl की, ये BaCl2 की, ये, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारी BaOH ट्वाइस की क्या रहने वाली है, ठीक है। उसका राइट आंसर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू आवर, इसका राइट आंसर रहेगा ये। देखो कैसे रहने वाला है ये आंसर, देखो कोलरिज लॉ क्या करता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में बताता है, ठीक है। हमें BaOH ट्वाइस की निकालनी है, ठीक है ना। सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी मोलर कंडक्टेंस NaOH की, NaCl की और इसकी, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस करेंगे NaOH, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी रहने वाली है BaCl2 की, प्लस मोलर कंडक्टिविटी NaOH की मोलर कंडक्टिविटी में से माइनस करेंगे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इससे हमारा ये हमें ऑब्टेन होएगा, इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, BaOH वाली 280 × 10⁻⁴, ठीक है, ठीक है ना। सो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा 523.2, ठीक है, ये वाला। एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर क्योज ब्लू बेबी सिंड्रोम, किस आयन की वजह से, किस ड्रिंकिंग वाटर में से कौन सा आयन ज़्यादा होता है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वो होता है हमारा NO3 नेगेटिव। एक्सेस नाइट्रेट आयन ड्रिंकिंग वाटर में अगर प्रेजेंट है, जिससे मिथामोग्लोबिन अमाइन जो है या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जो क्या करता है ब्लड एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच नहीं पाती इन्फेंट की, जिससे क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम क्लोज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, फिरॉन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेपेट्राइट्रीन, साइक्लोपेंटाडाइन या फिरॉन, ऑफकोर्स फिरॉन है। ये सारी साइक्लो वाले कंपाउंड है ना, हेक्सेन वाले, साइक्लोहेक्सेन वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है, आइप्रोनाइजिड, ठीक है। ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, रिएक्ट करता है एज अ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की तरह, ठीक है। इंक्रीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को, ठीक है। डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं इसके काफ़ी। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन जो बच गए से कि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। सो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड एनी डाउट प्लीज़ कमेंट।